हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एहसास सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 19 होने वाला है। साथी, इससे पहले 18 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं साथी, वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर करने वाले हैं। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न दे रखा है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है, इसमें कोई गलत संख्या दे रखी है, उसकी हमें पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा, जब भी इस टाइप की सीरीज आएगी, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है, सीरीज की संख्याओं को ध्यान से देखा जाता है, संख्याएं किस प्रकार की दे रखी हैं। तो देखिए, यहाँ पर 4 दे रखा है, 20 दे रखा है, 10 दे रखा है, 50 दे रखा है, 26, 125। मतलब यहाँ पर संख्याएं घट रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, इस प्रकार का सिक्वेंस चलता हुआ जा रहा है। तो जब भी इस टाइप की संख्याएं दे रखी होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कोई अल्टरनेट पैटर्न तो नहीं लग रहा है। अल्टरनेट पैटर्न का मतलब होता है एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या को देखना, इस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ पर 4 से जब 10 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कितना बड़ा है, यहाँ पर +6 हुआ है। इसी प्रकार से देखिए, 10 से 26 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 20 बड़ा है। क्या कोई सीक्वेंस मिला? नहीं मिला। तो इस प्रकार से हमारी बात नहीं बनी। अब देखिए, यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक और लग सकता है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए, 4 से जब 20 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर गुणे के सेंस में भी सोच सकते हैं कि 4 पंजे 20 होता है, मतलब 5 का गुणा हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए, 20 से 10 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं सर जी 20 का आधा 10 होता है, तो यहाँ पर 2 से भाग किया होगा। अब यहाँ पर आगे क्या हुआ है, यहाँ पर 50 बन गया, तो यहाँ पर फिर वापस से 5 का गुणा। अब आपको सीक्वेंस मिल चुका है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, 50 से यहाँ पर 26 हो गया, मतलब यहाँ पर आधा +1 हुआ होगा है। तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग ही हुआ होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सीक्वेंस क्या चल रहा है, यहाँ पर 5 का गुणा 2 का भाग, 5 का गुणा 2 का भाग ही होना चाहिए, क्योंकि हमें गलत संख्या पूछी गई। तो ये गलत संख्या हमारी प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि इस स्थान पर होना चाहिए था 25। क्योंकि देखिए, 50 का आधा क्या होता है, जब 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास 25 ही तो बचेगा, जो कि आपका देखिए यहाँ पर तो 26 दे रखा है। तो आपकी गलत संख्या ये प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए, क्या आगे इसी प्रकार से सीक्वेंस चल रहा है, तो क्या होना चाहिए, 5 का गुणा होना चाहिए। देखिए, 26 में 5 का गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारी गलत संख्या है। जो 50 की आधी संख्या आई थी हमारे पास 25, उसमें हम देखिए 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 125 ही आने वाला है, जो कि आपकी सीरीज़ ठीक से चल रही है। तो आपकी सही संख्या कुछ गलत संख्या कौन सी हो जाएगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 26, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न दे रखा है, यदि 15 हैज 32 बराबर 11 और 22 हैज 23 बराबर 10 है, तो 42 हैज 63 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? आसान तरीका क्या होता है मेरे दोस्त, जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो सबसे पहले देखेंगे हम कि 15 हैज 32 बराबर यहाँ पर 11 कैसे लाया गया, उसी प्रकार से 22 हैज यहाँ पर 23 बराबर 10 कैसे लाया गया है, उसी आधार पर हम यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, आप लोग कह रहे होंगे सर जी यहाँ पर तो हैज का सिंबल दे रखा है, इसका हम क्या करें। देखो, यहाँ पर कोई भी सिंबल दे रखा होता है, हैज का सिंबल दे रखा होता है, डॉलर का भी दे रखा होता है, प्लस माइनस कुछ भी दे रखा हो, बस आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, बराबर में जो भी संख्या दे रखी है उसके टारगेट करके रखें कि हमें दो संख्याओं से क्या करें कि हमारे पास 11 बन जाए। तो आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब भी यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी होंगी और बराबर में छोटी संख्या दे रखी होगी, तो सबसे पहले देखेंगे क्या इन संख्याओं के अंकों का योग करके हमारे पास 11 आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए 15 दे रखा है इस प्रकार से, और देखिए यहाँ पर 32 दे रखा है, तो इस प्रकार से हम कर लेंगे।
अब इनको आपस में प्लस करके देखते हैं इनके अंकों को क्या बनना है। देखो यहाँ पर 6 बनेगा और देखिए यहाँ पर 5 बनेगा। तो अब देखिए इनको हैज के स्थान पर प्लस का सिंबल रखने पर हमारे पास देखिए 11 बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। तो इसी आधार पर हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी प्रश्न सॉल्व होना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पर आंसर आ सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 22 दे रखा है, तो 22 में क्या क्या दे रखे हैं, अंक 2 दे रखे हैं, 2 + 2 कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4। इसी आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 23 दे रखा है, तो यहाँ को क्या करेंगे 2 + 3 कर देंगे, हमारे पास 5 बन जाएगा। मतलब यहाँ पर 4 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 प्राप्त हो रहा है, परंतु यहाँ पर तो 10 दे रखा है, तो आपका यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है। इस प्रकार से बात नहीं बनी मेरे दोस्त। अब हम देखिए आपको किस प्रकार से बताने वाले हैं। अब देखिए दूसरा तरीका बताने वाले हैं। इस प्रकार से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है इसमें। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर 15 दे रखा है, 32 दे रखा है, मतलब बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं और बराबर में छोटी संख्या दे रखी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर योग करने पर तो बात नहीं बनी, तो अब इनका गुणा करके देखते हैं। देखिए 1 गुणा में 5 कर देंगे और 32 का किस प्रकार करेंगे, 3 गुणे में 5 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। देखिए 3 दूना के कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए इनको आपस में प्लस कर देंगे, प्लस करने पर हमारे पास कितना प्राप्त होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 11 फिर से प्राप्त होने वाला है, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 22 को करेंगे, क्या करेंगे 2 गुणे में 2 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 4। अब क्या करेंगे 23 का क्या करेंगे, 2 गुणे में 3 कर देंगे, कितना बन जाएगा, 3 दूना के 6। हमारे पास देखिए यहाँ पर 4 और 6 आ चुका है, प्लस का निशान लगाएंगे हैज वाले स्थान पर, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। देखो 10 यहाँ पर दे रखा है। तो अब आपकी बात बन चुकी है। देखिए इसी प्रकार से प्रश्न सॉल्व हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें पूछा गया होगा उसकी वैल्यू हम पता करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 42 का किस प्रकार लिखेंगे, 4 गुणे में 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 दूना के 8 होता है। इस प्रकार से कर लेंगे और हैज वाले स्थान पर क्या करेंगे, प्लस का सिंबल लगा लेंगे। अब देखिए आगे क्या 63 दे रखा है, मतलब 6 गुणे में 3, इस प्रकार से करेंगे। 6 तिया 18 होता है, तो यहाँ पर 18 आ चुका है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए 8 और 18 को आपस में ऐड कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 और 18 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 26 बन जाएगा। 26 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। अब देखिए वेन डायग्राम किसका बनाना है, यहाँ पर देखिए शब्द दे रखे हैं, विमान दे रखा है, रेलगाड़ी दे रखी है, यात्रा दे रखे हैं। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन शब्दों पर विचार करना होता है आपस में। देखिए किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए विमान क्या होता है, रेलगाड़ी क्या होती है, यात्रा क्या होती है। आप लोगों को पता होगा रेल में यात्रा की होगी, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने विमान में भी यात्रा की होगी, ठीक है ना। आकाश मार्ग के जरिए विमान में यात्रा की जाती है, ठीक है ना, आपको पता होगा। तो यात्रा से तो दोनों संबंधित है। देखो विमान भी यात्रा से ही संबंधित है और रेलगाड़ी भी यात्रा से संबंधित है, परंतु विमान और रेलगाड़ी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, इनमें कोई संबंध नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, सर्किल कैसे बनेगा, आसान तरीका क्या होता है, देखिए हम आपको सर्किल से प्रदर्शित करके बताते हैं। देखिए हम आपको सर्किल से समझाते हैं, सर्किल से कैसे यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक यात्रा का सर्किल इस प्रकार से बना लेंगे। अब देखिए यात्रा का संबंध देखिए कुछ रेलगाड़ी से यात्रा की जाती है और कुछ लोग विमान से भी यात्रा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, इस प्रकार का सर्किल कट कर जाएगा, ठीक है, यात्रा में कट कर जाएगा। रेलगाड़ी विमान में कोई संबंध नहीं है, तो सर्किल में भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का सर्किल आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न दे रखा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, सेट CAST को दे रखा है, DCOVX दे रखा है। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, आर्मी ARMY को बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर भरे जाएंगे। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखिए संबंधित शब्द से रिलेटेड हम आपको पहले भी प्रश्न करा चुके हैं
कैसे देखा जाता है, सबसे पहले देखेंगे हम CAST का संबंध यहाँ पर DCUVX से कैसे दे रखा है, उसी आधार पर हम यहाँ पर करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिखेंगे परीक्षा में तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि C का संबंध यहाँ पहले अक्षर से देखेंगे D से किस प्रकार दे सकते हैं। तो आप लोग कह रहे होंगे सर जी यहाँ पर देखिए +1 हुआ है, तो ठीक है भाई, यहाँ पर +1 हुआ है। अब A से क्या करेंगे, A से देखिए यहाँ पर क्या जाएंगे, अब C की तरफ जाएंगे। तो A से C की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए A आता है 1 नंबर पर और C आता है आपका 3 नंबर पर, मतलब यहाँ पर +2 हुआ है। इस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक चल रहा है। तो आगे देखेंगे इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ है, S से जब हम देखिए V की तरफ जाएंगे तो S आता है आपका 19 नंबर पर और V आता है आपका 22 नंबर पर। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ है मेरे दोस्त, 19 से 22 की तरफ जाएंगे +3 हुआ है। इस प्रकार से देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए X आपका कितने नंबर पर आता है, देखिए X यहाँ पर दे रखा है, तो X आता है आपका 24 नंबर पर। देखिए यहाँ पर 24 को लिख देते हैं और देखिए T आता है आपका 20 नंबर पर। तो आप लोग समझ गए होंगे, 20 में जब 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 24 बन जाएगा, मतलब यहाँ पर +4 हुआ है। तो यहाँ पर क्रम से संख्याएं प्लस होती चली आ रही, देखो इस प्रकार से +1 +2 +3 +4 इस प्रकार से हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसी आधार पर हम देखिए आर्मी को लिखेंगे। तो आर्मी को देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर A आता है 1 नंबर पर और देखिए इसी प्रकार से क्या R आता है आपका 18 नंबर पर। इसी प्रकार से देखिए M आता है आपका कितने 13 नंबर पर और देखिए यहाँ पर Y आता है आपका कितने नंबर पर 25 नंबर पर। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इनमें +1 +3 +2 +4 इस प्रकार से करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रम से संख्याएं प्लस हुई हैं। तो क्या करेंगे, जब A में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास B आना चाहिए। अब देखिए किसी ऑप्शन में B से स्टार्ट हो रहा होगा ऑप्शन, वो ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हम हटा देंगे। तो देखो इसमें C से स्टार्ट हो रहा है, ये P से स्टार्ट हो रहा है, ये T से स्टार्ट हो रहा है, हमारा एक ही ऑप्शन C दे रखा है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर देखिए यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरा प्रश्न सॉल्व कराएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 18 में क्या जोड़ेंगे, 18 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना 20 हो जाएगा, 20 का मतलब क्या T आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 13 में क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास P आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 25 में क्या करेंगे, 25 में हम देखिए यहाँ पर +4 कर देंगे तो +4 करने पर कितना होगा मेरे दोस्त, +4 करने पर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 29 हो जाएगा, मतलब वापस से फिर से लौट आएंगे तो हमारा C आ जाएगा। तो इस प्रकार का देखिए आपका ऑप्शन नंबर C में दे रखा है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट का यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि देखिए आप लोग बोल रहे होंगे सर जी यहाँ पर 29 आ गया, अब क्या करें। देखिए यहाँ पर अपोजिट अक्षरों का सम क्या होता है, मतलब योग क्या होता है, अपोजिट अक्षरों का योग होता है 27। अब 27 में से 29 को देखिए, 29 में से 27 को घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास देखिए कितना बचने वाला है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए 2 बचने वाला है। तो देखिए A से दूसरे नंबर पर क्या होता है B आता है और तीसरे नंबर पर हमारा C आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। इस प्रकार से देखिए किया जाता है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका 5वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहले पढ़िएगा ध्यान से प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है D का भाई A है, D का भाई कौन है, A है, D C का पुत्र है, B C का पिता है, A का B से क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए A का B से संबंध पूछा गया है, तो कैसे बताएंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा एक डायग्राम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका का। देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, सबसे पहले देखिएगा D का क्या बोल रहा है, D का भाई A है, D का भाई कौन है, D का भाई A दे रखा है। तो यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे, D का भाई बना देंगे A को, ठीक है ना। D का भाई किसे बना देंगे, तो देखिए D का भाई कौन है, A है। तो देखिए A इस प्रकार, देखिए भाई भाई का दर्जा क्या होता है, बराबर का होता है, भाई बहन का दर्जा भी बराबर का होता है, भाई भाई का दर्जा भी बराबर का होता है, ठीक है ना। तो बराबर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से A का जेंडर क्लियर हो गया, D का जेंडर अभी प्लस, देखिए यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो देखिए A का जेंडर क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, क्योंकि ये फीमेल मेल है, ठीक है। आदमी के लिए प्लस का सिंबल लगाते हैं और फीमेल के लिए क्या करते हैं, महिला के लिए माइनस का सिंबल लगाते हैं। इस प्रकार से देखिए किया जाता है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है डी सी का पुत्र है। डी किसका पुत्र है, डी सी का पुत्र है। तो डी यहाँ पर बैठा है, डी किसका पुत्र हो गया, सी का पुत्र हो गया। तो इस प्रकार से देख लेंगे, ठीक है ना। ये भी पुत्र है तो इसको भी प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पुत्री होती तो माइनस कर देते। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है बी सी का पिता है। बी किसका पिता है, बी देखिए सी का पिता है। तो सी का पिता है, ऊपर पहुँच जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए बी आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है ए का बी से क्या संबंध है। ए का बी से संबंध पूछा गया है। तो देखिए ए यहाँ पर बैठा हुआ है और बी देखिए महाराज ये ऊपर बैठे हुए हैं। तो इनका संबंध पूछा गया है, क्या संबंध है। तो आप लोग कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है ए का बी से क्या संबंध है, मतलब ए क्या कहेगा बी से। इस प्रकार हम नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ए का बी से क्या संबंध, मतलब बी क्या कहेगा ए से। इस प्रकार से देखिएगा सबसे पहले, ठीक है ना। ए क्या कहेगा बी से, इस प्रकार से देखिए। तो देखिए बी ऊपर बैठा हुआ है, ए देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है, ए का भाई है डी। तो इस प्रकार से देखिएगा, डी का पिता देखिए ऊपर बैठा हुआ है, डी के पिता हैं तो ए के पिता के पिता होंगे, ठीक है ना। तो क्या कहेगा बी, देखिए बी इससे कहेगा पोता या नाती, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पर कैसे क्लियर किया जाता है, सबसे पहले आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं क्या किया जाता है। यहाँ पर देखना होता है, का से पहले जो भी आया होगा सबसे पहले तीर उस पर कर देंगे। ऐसे पता लगाएं कि बी क्या कहेगा, मतलब का से बाद वाला क्या कहेगा का से पहले वाले से, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, चलिए चलते आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आज के इस प्रश्न के लिए काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर जी ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया। देखिए हम आपको वापस से बताते हैं, तब ले चलते हैं आपको टेस्ट के प्रश्नों की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रश्न को समझ लेते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसमें देखो क्या होता है, इस प्रकार का प्रश्न दे रखा होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, मूवमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रकार के आपको शब्द दे रखा होगा और पूछा जाएगा इस प्रकार के शब्दों में कि कितनी बार क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो मूवमेंट जो लिखा है ना, उसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अक्षरों को काउंट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, एक दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छः अक्षर दे रखे ना। तो इसको क्या करते हैं, फैक्टोरियल के रूप में लिख लेते हैं। इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें कितने अक्षर ऐसे हैं जो बार बार आए, मतलब एक से ज़्यादा बार आए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एम एक बार आया है, दूसरी बार यहाँ पर आया, और कोई अक्षर रिपीट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो भी अक्षर दोबारा रिपीट हुआ है उसका क्या करेंगे, बट्टे में लिख देंगे। बट्टे में फैक्टोरियल के रूप में ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में गुणा करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 का गुणा किस में करेंगे, 5 में। 5 का गुणा 4 में करेंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा 1 में कर देंगे। इस प्रकार से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब बट्टे का क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर नीचे दे रखा होगा फैक्टोरियल उसका भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 का दे रखा है तो 2 गुणे में 1, जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक गुणा करते हुए जाएंगे। अब क्या करते हैं, देखिए बट्टे की चीज़ ऊपर जो भी दे रखी होती है उसको कट जाती है। देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे का कट जाता है। यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 गुणा में 1, ऊपर भी 2 गुणा में 1 दे रखा है, ये कट गया। अब देखिए जिसका जो भी बचा है उसका गुणा कर देंगे, बस हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 पंजे 30 होता है, 30 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, मतलब 1 से 20 हो जाएगा। और 1 से 20 का गुणा देखिए यहाँ पर 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, मतलब 360 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 360 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 360 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं अब तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आज के टेस्ट के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। इन प्रश्नों का जवाब सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो हम जो प्रश्न करा चुके होते हैं उन्हीं प्रश्नों को आपको टेस्ट के रूप में देते हैं, ताकि आपकी भी रिवीजन हो सके और मुझे भी पता चल सके कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।